इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसी डायनेस्टी डेवलप हुई जिसने भारत के कल्चर को पूरी तरह से बदल दिया। ये डायनेस्टी कोई और नहीं बल्कि मुगल डायनेस्टी थी, जो ऑलमोस्ट 1526 से लेकर 1857 अंटिल तक उत्तर भारत में शासन किया। पिता तैमूर वंश तथा माता चंगेज वंश से बिलोंग करती थी। दोनों डायनेस्टी को जुड़कर एक वंश बना जिसे हम कहते हैं मुगल वंश। दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के अंतिम शासक बहलोल लोदी को हराकर भारत में 1526 में मुगल वंश की नींव रखी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाबर कौन था, बाबर कहां से आया था और बाबर को भारत आने का न्योता किसने दिया था और भारत के कल्चर को किस प्रकार से बदल दिया था। नमस्कार, मैं आपका दोस्त कुमार गौतम। दोस्त, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता ही रहता हूँ। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जन्म 14 फरवरी सन 1483 में उज्बेकिस्तान के फरगना में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा जो कि तैमूर वंश से आते थे और इनकी माता का नाम तुगलक निखार खानम चंगेज वंश से आती थी। बाबर के पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 साल की उम्र में ही बाबर को फरगना का शासक बना दिया गया था। बाबर के शासक बनते ही मुस्लिम लीग दो गुटों में बट गया था, शिया और सुन्नी। बाबर सुन्नी गुट का अनुयायी था। मात्र 12 साल की उम्र में ही बाबर अभियान चलाना स्टार्ट कर दिया था। काबुल, फरगना, समरकंद और आसपास के प्रांतों को जीतने की कोशिश करने लगा था। गद्दी पर बैठते ही सन 1494 में समरकंद पर अभियान चलाया, लेकिन इस अभियान में बाबर असफल रहा। अभियान फेल होने के कारण भी बाबर शांत नहीं बैठा, क्योंकि बाबर नौजवान था, डेडिकेशन था, कैपेसिटी थी युद्ध करने की। 3 साल बाद फिर से समरकंद पर आक्रमण किया, लेकिन इस अभियान में बाबर पूरी तरह से सफल रहा और करीब करीब 100 दिनों तक शासन किया। समरकंद को जीतकर अब बाबर धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ने लगा। सन 1501 में बाबर ने काबुल और गजनी पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया और 1507 में बाबर ने अपने आप को बादशाह की उपाधि से धारण कर लिया। ये मुगल शासन का पहला शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। इससे पहले कोई भी मुगल शासक बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी। सन 1518 में बाबर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा क्षेत्र भेरा और बाजौर के किले पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया और बाबर धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ने लगा। सन 1524 में जब दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का शासन चल रहा था, जिसकी स्थापना इब्राहिम लोदी ने की थी। सन 1525 में इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान व दौलत खान ने बाबर को मध्य भारत आने का निमंत्रण दिया। सन 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। बहुत ही चर्चित आक्रमण माना जाता है। ये आक्रमण बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बताया जा रहा है कि इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना और बाबर की 20,000 सेना इब्राहिम लोदी की सेना पर भारी पड़ा। लेकिन यह पहला ऐसा युद्ध था जिस युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से इब्राहिम लोदी की सेना पूरी तरह से बाबर की सेना से हार गई। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा को बुरी तरह से पराजित कर दिया। और 1528 में घाघरा का युद्ध, जिसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया, इसमें भी मेदिनी राय की हार हुई और बाबर की विजय हुई। 1529 में चंदेरी का युद्ध अफगान और बाबर के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में भी बाबर पूरी तरह से विजय रहा। इस प्रकार से चारों युद्धों को जीतकर बाबर उत्तर भारत में अपनी सत्ता को जमा लिया। बाबर की उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। इसका मतलब था कि बाबर अपनी प्रजा में खूब सारा धन बांटा करता था। कलंदर का मतलब होता है सूफी संत। और जब 1527 में राणा सांगा को युद्ध में हराया था तो बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, जिसका मतलब होता है इस्लाम की रक्षा करने वाला। बाबर ने अपने जीवन में कई आर्किटेक्ट बनवाए, मस्जिदें बनवाई, जिसमें से शामिल हैं अयोध्या की बाबरी मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद और उसके साथ साथ काबुली बाग का निर्माण करवाया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी बायोग्राफी तुर्की में लिखी थी, लेकिन बाद में इसका अनुवाद हिंदी में रहीम खान खाना ने किया था। सन 1530 में एक बीमारी के चलते बाबर की मृत्यु हो गई थी। इतिहासकारों का कहना है कि बाबर मरते समय ये दुआ कर रहा था कि हे खुदा, मेरे बेटे को बख्श दो और मेरी जान ले लो।
बाबर के मरने के बाद बाबर को सबसे पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था, लेकिन उसके बाद बाबर के द्वारा चुने हुए जगह काबुल में दफनाया गया था। तो दोस्तों, मेडिवल हिस्ट्री में ये बाबर की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।